कराची के 3 बड़े हाइड्रेंट्स पर आज और कल ताले। नीपा, सखी हसन और सफूरा हाइड्रेंट्स 2 दिन के लिए बंद। ऑनलाइन टैंकर सर्विस भी मुअत्तल। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से 66 इंच की लाइन पर 3 मकामात पर लीकेज की मरम्मत। 48 इंच की लाइन में भी 2 मकामात पर लीकेज की मरम्मत। नाज़िमाबाद, बफर जोन, सदर टाउन, PECHS को पानी की सप्लाई मुतासिर। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची के चंद ब्लॉक्स भी हाइड्रेंट से पानी नहीं मंगवा सकेंगे। यूसी काउंसिलर का वाटर कॉर्पोरेशन और टाउन इंतजामिया की जानिब से इतला न दिए जाने का शिकवा। इलाका मकीन आरओ प्लांट से पानी खरीदने पर मजबूर। सिंध के 3 बड़े सरकारी अस्पतालों में शामिल जना अस्पताल की हालत जार। अस्पताल में कहीं एयर कंडीशनर्स गैर फाल तो कहीं पंखे खराब। लेबोरेटरी की इंतजारगाह के 6 पंखे अरसा दराज से बंद। मरीजों के साथ इमारतदारों का भी गर्मी से बुरा हाल। बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन पसीने से शराबुर। फार्मेसी का एयर कंडीशनर फाल न होने के बाइस अद्वियात खराब। जना अस्पताल इंतजामिया पंखों की खराबी के हवाले से मौक़िफ़ देने से कासिर। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात और दीगर सहूलतों का फुकतान। सूबाई हुकूमत रोबोटिक सर्जरी के लिए मशीनों की खरीदारी में मसरूफ। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की हुकूमती इक़दाम पर तनकीद। करोड़ों रुपए की मशीनों की खरीदारी की मुखालफत कर दी। डॉक्टर अब्दुल गफूर शोरू का अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत खत्म करने और बेहतर सहूलतें फराहम करने का मुतालबा। अस्पतालों में सहूलियात का फुकतान। चेयरमैन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध में भी मैदान में। चेयरमैन डॉक्टर महबूब नोनारी फट पड़े, कहा अद्वियात की चोरी मामूल बन चुकी। अस्पतालों का ऑडिट तक नहीं होता। डॉक्टर्स की किल्लत पर भी काबू नहीं पाया जा रहा। सेहत पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। अफसर शाही की अदम तवज्जुही। सिंध हुकूमत का मरकजी अवामी शिकायती सेल सिर्फ 4 साल में ही बंद हो गया। चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटेरिएट का अवामी शिकायती सेल गैर फाल। साहिलीन के लिए फायदेमंद साबित न हो सका। शिकायती सेल के सरबराह के तबादले के बाद नया सरबराह तैनात न हो सका। चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और दीगर अहम मकामात पर शिकायती बॉक्स भी लगाए गए थे। शिकायती बॉक्स की भी देखभाल न हो सकी। सिंध असेंबली में बजट पर बहस का तीसरा रोज। पीपल्स पार्टी रुकन हिना दस्तगीर ने कहा पीपल्स पार्टी काम करना जानती है और काम करना चाहती है। जो काम आधे में रुके हुए थे अब इनको मुकम्मल किया जाएगा। तनकीद करने से किसी को नहीं रोकेंगे, मगर कहीं अच्छा काम हो रहा है तो इसकी तारीफ होनी चाहिए। MKM रुकने नसीर खान ने कहा कराची के नाम पर वर्ल्ड बैंक से बड़े बड़े कर्जे लिए गए हैं। वो पैसे कराची पर खर्च भी हुए या नहीं? क्लिक मंसूबे में करोड़ों रुपए की करप्शन हुई। तनकीद पे किसी को भी नहीं रोका जाता, करें तनकीद, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगी मेरे भाई मेरे बहनों को कि खुदारा जहाँ अच्छी चीज़ है तो कभी खड़े होकर अच्छा बोल दिया करें। मगर ज़ाहिर है उनकी भी मजबूरी या पोजीशन में शायद ऐसा होता है कि अच्छे को अच्छा बोलना बहुत मुश्किल से निकलता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि पीपल्स पार्टी की अच्छी चीज़ों को आप देखें। पीपल्स पार्टी के MPA महमूद आलिम जामोट की सिंध असेंबली में गुजारिशात। कहा लेबर कार्ड में माहीगीरों को शामिल किया जाए। गरीब माहीगीरों को बेनज़ीर हाउसिंग स्कीम के तहत घर बना कर दिए जाएं। गंदा पानी समुद्र में डाले जाने की भी निशानदेही की है। बताया समुद्र के किनारे पर फिशिंग नहीं होती। कोस्टल एरियाज में ट्रीट प्लांट लगाए जाएं। बायोगैस प्लांट भी लगाए जाएं। नौजवानों के रोजगार के लिए वोकेशनल सेंटर्स बनाए जाएं। बिलावल भुट्टो साहब ने एक कार्ड इंट्रोड्यूस किया है, लेबर कार्ड। तो मैं समझता हूं ये मेहनतकश लोग, ये माहीगीर का हक है कि सबसे पहले ये लेबर कार्ड उनको दिया जाए। सुनामी से बचाने वाले मैंग्रोव्स को तामीरात से खतरा। सिटी 21 की जानिब से मसले की निशानदेही के बाद मैंग्रोव्स की सिंध असेंबली में गूंज। पीपल्स पार्टी के MPA महमूद आलिम जामोट ने साहिलों पर मैंग्रोव्स लगाने की स्कीम शुरू करने का मुतालबा कर दिया। चंद रोज कबल सिटी 21 ने साहिली पट्टी के मुहाफिज मैंग्रोव्स की अहमियत को उजागर किया था। सिंध गवर्नमेंट ने पिछली दफ़ा भी बहुत अच्छी स्कीम चलाई थी और
बहुत ज़्यादा मैंग्रोव्स लगाए थे, रिकॉर्ड मैंग्रोव्स लगाए थे। तो मेरी गुजारिश ये होगी, क्योंकि पहले ठट्ठा बदीन वाली साइड पे लगे हैं, तो इस दफ़ा ये स्कीम कराची के साहिलों पे दी जाए। शाहरुख खान बैठे हुए हैं, लेट्स वेलकम हिम। कंडीशन ये होती है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम ही इज बैक हियर, उसको वेलकम देना चाहिए ताकि हाउस को भी पता चले और उसको भी पता चले कि उसकी कितनी रिस्पेक्ट है। आगा सिराज दुरानी का डिप्टी स्पीकर से दिलचस्प मुकालमा ऐवान में कह के सिराज दुरानी ने साबिक रुकन मोहन लाल कोहिस्तानी को शाहरुख खान करार दे दिया। बोले, डिप्टी स्पीकर साहिब, ऐवान में शाहरुख खान आया है। ऐवान की रवायत है साबिक रुकन के आने पर इस्तकबाल किया जाता है। आगा सिराज दुरानी के जुमले पर डिप्टी स्पीकर परेशान हो गए। सिराज दुरानी ने कहा, शाहरुख खान को आप नहीं जानते? फिल्में तो देखते होंगे, भारतीय अदाकार है शाहरुख खान। इसकी अदाकारी नहीं देखी, इसकी देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम ने नौजवानों को फ़नी तालीम देना वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। वफाकी हायर एजुकेशन कमीशन का आला सतह इजलास, खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, मुल्क में जदीद तालीम पर तवज्जो मरकूज़ है, नौजवानों को कौम का सरमाया बनाएंगे। शदीद गर्मी में अज़ियतनाक लोड शेडिंग ने शहरियों को चकरा दिया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। इलाका मकीनों ने शिकवा किया, दिन में 4 मरतबा लोड शेडिंग की जा रही है। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली नहीं मिलती। लोड शेडिंग का सिलसिला ना रुका तो भरपूर एहतजाज करेंगे। दस्तावेजात में रद्द-बदल और इंसानी स्मगलिंग का केस, सारिम बरनी की अदालत में पेशी। FIA के 3 गवाहों के 164 के बयानात मुकदमे का हिस्सा बना दिए गए। तफ्तीशी अफसर से तफ्तीश मुकम्मल करके चालान तलब कर रखा है। मीडिया से गुफ्तगू में सारिम बरनी ने यूट्यूबर के जरिए मीडिया ट्रायल का शिकवा किया। कहा, मैं बाल काले नहीं करता तो काले काम कैसे कर सकता हूँ? लगता है यूट्यूबर अपने घर वालों को भी नहीं बख्शते होंगे। अपने बयान पर कायम हूँ और काम जारी रखूंगा। मैं तो अपने बाल काले नहीं करता, मैं काले काम कैसे कर सकता हूँ, ये आप सहाफ़ी लोग भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सो सिर्फ वो जो थर्ड क्लास किस्म के यूट्यूबर्स हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मवाज मोड़ पर डकैती मज़ामत पर 22 साला शहरी का कत्ल, पुलिस ने मकतूल के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा कत्ल और लूटमार दफात के तहत दर्ज किया गया। वालिदैन ने मुल्ज़िमान की फांसी का मुतालबा कर दिया। गम से निडाल वालिदा ने कहा, बेटा गुर्बत की वजह से चला गया, गुर्बत ना होते तो पैसे कमाने के लिए कभी बेटे को नहीं भेजते। मददगार 15 का एयरपोर्ट पर एहसन इक़दाम, जदीद तर्ज पर कॉल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। डाइनिंग रूम और खवातीन के लिए कमरा भी मुख्तस। DIG मददगार इमरान याकूब की अवामी कॉल्स पर बरवक्त एक्शन को कम से कम वक्त में यकीनी बनाने की हिदायत। मुकाबले में 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को तारीफी असनाद से नवाजा। स्टॉक मार्केट पर कोई मज़ीद टैक्स आयद ना होने पर सरमायाकार सरगर्म। ईद की छुट्टियों के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 2 रोज़ का कारोबार। हफ्ते के दौरान इंडेक्स 3163 पॉइंट्स के बड़े रेंज में ट्रेड हुआ। 41 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 92 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। इंडेक्स 80,059 की बुलंद तरीन सतह तक रिकॉर्ड किया। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 231 अरब का इजाफा हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान अपैरल फोरम ने बजट में एक्सपोर्टर्स पर टैक्स को मुस्तरद कर दिया। टैक्स के नफाज के खिलाफ एहतजाज और काम बंद करने की धमकी। जावेद बलवानी कहते हैं, बरामद कुनिंदगान को हमेशा तकलीफ दी गई। बेशतर टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स ने अपनी मिलें बंद की हैं। हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए तो एक्सपोर्टर्स बैरून मुल्क हो जाएंगे।